पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ के पास शायद अब बात करने के लिए दो चार शब्द भी नहीं बचे। भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी से अगर हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान शमशान जैसे चंद शब्दों को हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी गूंगी हो जाएगी। उसके मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकलेगा। शायद उसे मुख बदिर पेंशन देने की जरूरत ना पड़ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, उनके शब्दकोश में शब्दों की इतनी कमी पड़ गई है कि जब तक दो चार बार मुसलमानों का नाम न ले उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकलेगी। आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के मंच से ऐलान करते हुए कहा है कि अब मुस्तफाबाद का नाम बदल दिया गया है और मुस्तफाबाद का नाम अब कबीर धाम हो गया है। पर सवाल है कि मुस्तफाबाद का नाम अगर कबीर धाम ही रखना था तो उसका नाम बदलने की जरूरत क्या थी? सीधे सीधे मुस्तफाबाद का नाम भी मुस्तफा धाम कर देना चाहिए था। इसे ही कहते हैं कम पढ़े लिखे ना समझ लोगों की राजनीति। जब सियासत में अनपढ़ कम पढ़े लिखे और नासमझ लोगों की भरमार हो जाती है तब ऐसा ही होता है। पर आदित्यनाथ के पास इतने पढ़े लिखे अफसर मौजूद हैं, फिर भी उन्हें शायद किसी ने नहीं बताया कि कबीर शब्द का ताल्लुक भी मुस्तफा से ही है। अब योगी बाबा को कौन बताए कि मुस्तफाबाद नाम में ही सिर्फ मुस्लिम की पहचान नहीं है, बल्कि कबीर लिखा होना भी मुसलमान की पहचान ही है। पैगंबरे आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही मुस्तफा है। अब योगी बाबा को कौन समझाए कि कबीर शब्द का ताल्लुक भी तो मुसलमानों से ही है, क्योंकि कबीर मुसलमानों के लिए एक पाकीज़ा नाम है, ठीक वैसा ही जैसे मुस्तफा। अगर मुस्तफा शब्द पैगंबर का नाम है तो कबीर भी अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम है। अगर नाम बदलने का इतना ही शौक है तो उन बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम बदल दीजिए जो बीफ बेचती हैं, पर वो मुस्लिम की कंपनी नहीं है बल्कि हिंदुओं और जैनियों की कंपनी है। और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही क्यों, सीधे सीधे भाजपा और मोदी जी को बीफ कंपनियों के नाम बदल देना चाहिए। अल कबीर, अल नूर, अल अरेबियन, ये तमाम अरब नाम हैं जिनका ताल्लुक मुसलमानों से है। इन तमाम अरबी उर्दू नाम वाली दुकानों कंपनियों और फैक्ट्रियों पर ताला मार देना चाहिए जिनका मालिक हिंदू है पर मुस्लिम नामों से अपना कारोबार करते हैं। आखिर मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या फायदा हुआ? कबीर धाम रख देने से भी तो अल्लाह के नाम याद आएगा। योगी बाबा को मुस्तफा नाम से दिक्कत थी, लेकिन अब उनको कबीर नाम से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी में मंच से कह रहे हैं कि आज यूपी में डबल इंजन की सरकार है। पहले पैसा कब्रिस्तानों की बाउंड्री में जाता था, अब हम प्रमुख धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार कर रहे हैं। मतलब आदित्यनाथ के पास इतना पैसा है कि वो धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार कर सकते हैं, पर अपने ही राज्य के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अस्पतालों का नहीं कर सकते। स्कूलों में बच्चे हैं तो बेंच नहीं, टाट बोरी पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल है तो टीचर नहीं, अगर टीचर है तो बच्चे नहीं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों की तादाद के मुताबिक शिक्षक नहीं, प्रोफेसर नहीं, लेक्चरर नहीं, हॉस्पिटल में दवाई नहीं, बेंच नहीं, डॉक्टर नहीं। आखिर आदित्यनाथ ने ऐसा कौन सा विकास कर दिया है जिसको सुनकर यूपी वाले ये कह सके कि वाकई बाबा ने कमाल कर दिया? पर आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज तो एक ट्रेन का नाम है जो बहुत पुरानी ट्रेन है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, जबकि इलाहाबाद में संगम वाले इलाके को प्रयाग कहा जाता है। वहां प्रयाग स्टेशन भी है। खुद कुंभ की शुरुआत करने वाले भी मुगल ही थे। शाही स्नान करने वाला खुद बादशाह अकबर था। आदित्यनाथ भले ही फैजाबाद का नाम बदल चुके हों, भले ही मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल कर चुके हों, पर यहाँ ये भी सवाल उठता है कि ये वो नाम शहर इलाके हैं जिसको बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। मुगलों ने किसी शहर को उजाड़कर कोई नाम नहीं रखा, मुगलों ने किसी शहर का नाम नहीं बदला। मुसलमान बादशाहों ने नए नए शहर बनाए, वीरान खाली जगहों पर आबादियां बसाई, बस्तियां बनाई, लोगों के ठहरने के लिए सराय बनाए। अगर भाजपा की सरकारों में इतनी हिम्मत है तो वो नए नए शहर बनाए। दूसरे बसाए शहरों का नाम बदलने की क्या जरूरत है? खुद बसाओ और नाम रखो। जो शहर पहले से मौजूद हैं वो तो संभल नहीं रहे। बीजेपी ने वादा किया था कि हम शहरों को लंदन बना देंगे, टोक्यो बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन महज एक बारिश में ही हर तरफ झुमरी तलैया नजर आने लगती है। तो योगी बाबा अब कौन सा विकास कर रहे हैं? आपके पास कहने के लिए अगर कोई शब्द नहीं बचा तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि सब का नाम बदलना ही शुरू कर देंगे।
और योगी आदित्यनाथ तो पहले से ही अपना नाम बदलने के लिए बदनाम है। उन्होंने तो खुद अपना नाम ही बदल रखा है। तो सोचिए आप उनसे आखिर क्या उम्मीद कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे तो अब उलूल जुलूल बात कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में उन्होंने ऐलान किया था कि हलाल सर्टिफाइड सामान बिल्कुल ना खरीदें। आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था हलाल सर्टिफिकेट लगाकर कोई सामान नहीं बेच सकेगी। उन्होंने ये भी अपील करना शुरू कर दिया था कि सामान खरीदते वक्त जीएसटी जरूर देखें और ये भी देखें कि सामान पर हलाल सर्टिफिकेट ना हो। उनका कहना था कि इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए किया जाता है। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर भारतीय उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसी उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां हैं जो हलाल गोश्त का ठप्पा लगा कर दूसरे देशों में बेचकर मोटा पैसा कमाती हैं। क्या आदित्यनाथ इन कंपनियों को ऐसा करने से रोक सकते हैं? उनको हलाल से दिक्कत क्या है? मुसलमानों में हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट है जिसके तहत हराम चीजों को नहीं खाया जा सकता। टट्टी, पेशाब, गिलाजत अगर किसी सामान में मिला दिया जाए तो उसे हराम माना जाएगा। हलाल उसे ही माना जाएगा जिससे हिंदी में शुद्ध कहते हैं। जैसे शुद्ध सरसों का तेल, सरसों का साग शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, ठीक वैसे ही हलाल होता है। भाजपा की राजनीति मुसलमानों के बगैर अधूरी है। अगर आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी के तौर पर ना पहचाने जाएंगे तो उनको वोट देने वाला ही कोई नहीं होगा, ना उनकी पार्टी का कोई अहमियत रह जाएगी। उनकी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह जगह जगह धक्के खाती रहेगी, पर उसके नेताओं को कोई वोट देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। आदित्यनाथ के पास अपना राज्य संभालने के लिए कोई विजन नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश से तमाम मुसलमानों को बाहर हटा भी दिया जाए तब भी ये हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते रहेंगे, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते रहेंगे, क्योंकि उनके डिक्शनरी में मुसलमानों के अलावा कोई शब्द ही नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ को इससे क्या दिक्कत होने लगी? योगी बाबा तो एक मुख्यमंत्री हैं। उनको जाति, धर्म, मजहब, हर पंथ से ऊपर उठकर अपने राज्य के नागरिकों की भलाई, उनके विकास, उनकी तरक्की, उनकी हेल्थ पर गौर करना चाहिए। अभी हमीरपुर में एक बैलगाड़ी में लादकर एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए ले जाया जा रहा था। कहाँ गया योगी बाबा का विकास? जिसकी जरूरत है उसके लिए काम करना चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी तमाम बुनियादी मुद्दों को दरकिनार कर सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत भरी राजनीति कर रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि भाजपा की पैदाइश मुस्लिम विरोध पर हुई है और वो अपनी पहचान से कोई समझौता नहीं करना चाहती। वो सिर्फ नफरत फैलाना जानती है और वही कर रही है जो उसकी पहचान है। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।